नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बुक अकेडमी में। साथियों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी आपके सामने आय व्यय और खर्चे पर आधारित प्रश्नों की। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे सिर पैर पर आधारित प्रश्नों की। सिर पैर पर आधारित प्रश्नों में साथियों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस जानवर या किस व्यक्ति को कितने पैर होते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में बात करते हैं, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। जैसे हम कहे चूहे के कितने पैर हैं जी? 4 पैर। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। ऐसे प्रश्नों में हमें पैरों की संख्या अवश्य पता होना चाहिए। हमेशा अगर हमें पैरों की संख्या ना पता हो तो हम प्रश्न को गलत कर देंगे। किसी भी झुंड के हमें अगर पैरों की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल पैरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उनके सिरों के साथ में पैरों की एक जानवर या एक व्यक्ति के पैरों की गुणा कर दे तो हमें टोटल पैरों की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे मैं कहूँ आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 50। एक विद्यार्थी के कितने पैर होते हैं? आप बोलोगे जी 2 पैर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल पैरों की संख्या ज्ञात करो तो आप क्या कर दोगे? 50 सिरों के साथ में एक व्यक्ति के पैरों की गुणा कर दो, यानी एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं? 2, यानी 50 गुणा 2 कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाता है। तो हमारे क्या निकल के आ जाते हैं? टोटल पैरों की संख्या। ऐसे प्रश्नों में हमेशा याद रखना है जितने भी सिर दिए हैं, एक बार सारे एक प्रकार के जानवर के ले लो, एक बार सारे के सारे सिर मान लो दूसरे प्रकार के जानवर के। इससे हमारे पैरों की संख्या निकल के आ जाती है और दोनों के इकट्ठे पैरों की संख्या हमें दी होती है। जैसे सवाल में दी है 224 पैर। और जब भी हमें अलग अलग वैल्यू और एक वैल्यू दोनों की इकट्ठी प्राप्त हो जाए तो हमेशा पूरे मैथ में कहीं भी ऐसे सवाल मिल जाए तो याद रखना है एलिगेशन मेथड करा से हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे? एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। आप चूहे के कितने पैर कहोगे जी? आप बोलोगे 4 पैर। चूहे के कितने पैर हैं? 4। कबूतर के कितने पैर हो? कबूतर के आप कहोगे जी 2 पैर हो। कबूतर के कितने पैर होते हैं जी? 2 पैर। जिनके 90 सिर है, सिरों की संख्या कितनी दे दी जी? 90 तथा 224 पैर है। पैरों की संख्या कितनी दे दी जी? 224। लेकिन ये पैर किसके दिए? दोनों के जी, कबूतर के भी और चूहे के भी। कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी तो हमेशा याद रखना है, हमने आपसे बताया था एक बार सारे सिर कबूतर के ले लो, एक बार सारे के सारे सिर चूहे के मान लो, तो पैरों की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे 90 के 90 सिर एक बार हमने 4 पैर वाले यानी चूहे के मान लिए तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे? 90 चौका 360। इसी प्रकार एक बार सारे के सारे सिर हमने किसके मान लिए? कबूतर के। कबूतर के कितने पैर हो? 2, तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे? 90 दूनी 180। आप कहोगे जी चूहे के भी पैर आ गए हमारे पास और किसके पैर आ गए? कबूतर के भी। ये तो सिर्फ हमारे मानने से आए हैं। और टोटल पैर उन्होंने दोनों के कितने कहा जी? 224। टोटल पैर कितने कहा जी? 224। ये रखो जी। हमेशा देखो अलग अलग वैल्यू भी है, इकट्ठी वैल्यू भी है। जो दोनों की इकट्ठी वैल्यू होगी हमेशा एक से छोटी और एक से बड़ी। जैसे मैं कहूँ 360 से 224 क्या है? छोटा है। 180 से 224 क्या है जी? बड़ा है। जब भी ऐसी स्थिति बनी हमारे मन में आ जाए तो हमेशा क्या कर दो जी? क्रॉस घटा दो। क्या कर दो जी? क्रॉस घटा दो। जैसे 360 में से 224 घट गए तो कितने बचेंगे जी? आप कहोगे जी 136 बच गए। कितने बच गए जी? 136। अब 224 में से 180 घटा दो तो कितने बच गए जी? 44। कितने बच गए जी? 44। आपसे रेशो पूछा बन के तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? सिरों का रेशो निकल कर आ जाएगा। 4 से कट्टा कितना आ गया जी? 11। इसे 4 से कट्टू कितना आ गया जी? 34। तो सिरों का रेशो कितना बनकर आ गया जी?
11:34। आप कह सकते हैं अगर चूहे एवं कबूतर का सिरों का रेशो पूछते तो कितना आ जाता? 11:34। आपसे पूछा क्या है? टोटल सिरों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल सिर उसने कितने दिए? अभी सिर टोटल कितने दिए हैं उन्होंने? टोटल वो कह रहा जी 90 है। और हमारे टोटल सिर कितने निकल के आओगे रेशो के हिसाब से? 34 को 11 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा जी? 45। तो 45 से 90 को डिवाइड करा, कितना आ गया जी? 2। जितना भी डिवाइड करने के बाद आ गया उसकी रेशो में गुणा कर दो, उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जिसमें गुणा करोगे 11 दूनी 22। आपसे 4 पैर वाले यानी चूहे की संख्या पूछी तो कितनी आ गई? 22। आपसे कबूतर की संख्या पूछे तो 64 गुणा 2 कितना हो जाएगा जी? 68। बताओ जी, आसान सवाल था नहीं था? आप बोलोगे जी हाँ जी। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन हम आपके सामने अभी कराने वाले हैं, लेकिन इसको कराने, अगला क्वेश्चन कराने से पहले इसके सामने हम आपका दूसरा तरीका भी रखते हैं, सामने रखते हैं। जैसे दूसरा तरीका क्या है जी? हम अगर आपके सामने एक तरीका तो हमारा ही हो गया जी, हाँ जी आप कहोगे जी बढ़िया तरीका है जी। दूसरा तरीका क्या होगा जी? वो और बढ़िया तरीका कहोगे जी आप लोगों, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है जी। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो? जैसे हमें पता है वैल्यू क्या क्या पूछी जी? 4 पैर वालों की और 2 पैर वालों की। 4 पैर वालों की और 2 पैर वालों की। सिर कहे तो सिर कितने दिए जी? सिर को हो गया आप कहे जी 90 सिर दिए। पैरों की संख्या कहे पैर कितने दिए जी आपको? आप कहोगे जी पैर टोटल 224 दिए हैं जी। हमें ज्ञात क्या करना है जी? कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी। किसकी संख्या ज्ञात करनी? कबूतर की, यानी 2 पैर वालों की। आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, 2 पैर वालों की वैल्यू ज्ञात करनी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इस टाइप से हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू पूछी दूसरे के साथ गुणा कर दो। 2 पैर वालों की वैल्यू पूछी 4 पैर वालों के साथ गुणा कर दो, तो 90 की 4 में गुणा कर दो तो टोटल पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी जी? आप कहोगे 90 चौका 360। 360 क्या निकल के आ गए जी? आप कहोगे पैर निकल के आ गए। वो कह रहा है जी टोटल पैर कितने हैं जी? 224। दोनों के पैरों का अंतर ले लो, कितना आ गया जी? 224। 360 में से 224 घटा दो तो आप बोलोगे कितना बच गया जी? 136। कितना बच गया जी? 136। ये क्या निकल कर आ गया जी? आप कहोगे दोनों के पैरों का अंतर निकल कर आ गया। और हमेशा पता है पैरों के अंतर को पैरों के अंतर से भाग देते हैं, सेम वैल्यू से भाग देते हैं। तो यहाँ पे पैरों का अंतर कितना है जी? 2। 2 से 136 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपकी? 68। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके समझ में आए होंगे। या हम तीसरे प्रकार से हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, वो करते हैं जी हम ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन के आधार पर जैसे उसमें से हमें पेंसिल चलाने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन के आधार पर अगर जैसे आप कहो हमने मान लिया आपको पता है कबूतरों की संख्या पूछी कितनी है जी? 68। 68 डायरेक्ट एक बार ऑप्शन उठा लेते हैं। अगर हमने ऑप्शन में 68 तो आपको मिलेगा 68 पे क्या कर ले जी? 68 कबूतर मान लिए। टोटल कितने हैं जी? 68 कबूतर है तो उनके पैर टोटल कितने हो जाएंगे जी? 68 गुणा 2 कर दो तो आप बोलोगे जी 136 पैर हो जाएंगे। कितने पैर हो जाएंगे जी? 136। इसी प्रकार शेष कितने बच गए? जब 68 टोटल कबूतर माने, हमें पता टोटल जानवर कितने हैं जी? 90 है। तो शेष कितने बच गए जी? 68, यानी 90 में से 68 घटाओ। 68 और 2 70, 70 और 20 90, यानी शेष कितने बच गए? 22। 22 क्या बच गए? चूहे। एक चूहे के कितने पैर हो जी? 4। और 4 पैर हैं जी, टोटल कितने पैर हो जाएंगे? 22 चौक 88। यानी टोटल अगर यहाँ पे हमारा टोटल पैरों की संख्या निकल के 224 आ गई तो आंसर हमारा क्या होगा जी? सही हो गया। 136 में 88 जोड़े आपको होगी जी वाह क्या बात है, 224 ही आ गया। क्या आ गया जी? आंसर जोड़ के 224 ही आ गया। उसने बोला था जी 224 ही पैर है, हमारे के टोटल पैर कितने निकल के आ गए? 224। तो आपका आंसर क्या होगा जी? राइट हो गया। तो आपसे कबूतर पूछे थे, कबूतर कितने बनने थे हमें प्रारंभ में जी? 68 बनने थे। वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आशा करते हैं तीनों तरीके से आपके
ये सवाल समझ में आए होंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कैसे करनी कि एलिगेशन मेथड से हमें प्रश्नों को हल करना है। साथियों इस तरीके से हम जो हमारा अगला चैप्टर होगा मिश्रण, ठीक है जी, वो भी हमारा चैप्टर इसी आधार पर आधारित होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है जी, किसी परीक्षा में टोटल 100 पर्सन है, जैसे यहाँ 100 सिर्फ कह देते हैं जी, टोटल हमें वैल्यू पता लगी जी 100 पर्सन है जी, जिसमें से कुछ पर्सन 2 अंक के तथा कुछ पर्सन 1 अंक वाले हैं, 1 अंक वाले हैं। यदि कुल पूर्णांक 170 हो, जैसे जी पैर कह देते, कुल पैर कितने हैं 224 थे, इसमें कुल पूर्णांक कितने दे दी जी 170, यानी 1 नंबर वाले जोड़ के और 2 नंबर वाले जोड़ के दोनों के इकट्ठे पूर्णांक कितने हैं जी 170 है। तो 2 अंक वाले पर्सनों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सेम वही है जी, 2 पैर वालों की बात और 1 पैर वालों के तरीके से सवाल करना। जैसे हम कह रहे जी, एक तो है पर्सन 2 अंक का, एक पर्सन है हमारा 1 अंक का, और टोटल वैल्यू, टोटल पूर्णांक कितने हैं 170। और टोटल पूर्णांक हमेशा वैल्यू कहाँ रखते हैं जी, हम बीच में रखते हैं। जैसे एक बार सारे के सारे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 100, सारे के सारे क्वेश्चन अगर 2 अंकों के होते तो टोटल कितने अंक बनते, आप कहोगे जी 100 गुणा 2 यानी कि 200 अंक प्राप्त होते। अगर सभी के सभी पर्सन 1 अंक वाले होते तो कितने अंक प्राप्त होते, आप बोलोगे 100 एकल 100 अंक प्राप्त होते। और दोनों के इकट्ठे टोटल कितने अंक प्राप्त हुए जी 170। अलग अलग वैल्यू भी आ गई जी, इकट्ठी वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या कर देंगे, एलिगेशन मेथड लगा देंगे। एलिगेशन मेथड क्या कहता है जी, घटा दो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। 200 में से 170 गया, कितना बच गया जी 30। 170 में से 100 गए जी, कितना बच गया जी 70। आप रेशो की बात करोगे तो रेशो कितना आ गया जी 7:3 का रेशो आ गया। ये कहीं का निकल कर आ गया जी 2 अंक वालों का और 1 अंक वालों का। टोटल पर्सनों की संख्या कितनी है जी 100। हम कहेंगे टोटल पर्सनों की संख्या कितनी आ गई 7 और 3 10, तो डिवाइड करके कितना आ गया 10। अब 10 की गुणा 7 में कर दो तो 70 क्वेश्चन 2 अंक वाले थे जी। 1 अंक वाले कुछ है, 10 की गुणा इसमें कर दो तो कितना आ गया जी 30 पर्सन थे जी 1 अंक वाले। आपसे कौन से पूछे जी 2 अंक वाले पूछे, तो आपका आंसर कितना होगा 70। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था जी, लो जी दूसरे तरीके की चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका क्या है जी, कुछ 2 अंक वाले हैं जी और कुछ पर्सन 1 अंक वाले हैं। टोटल क्वेश्चन पर्सन कितने हैं जी, पर्सनों की संख्या आप कहोगे जी 100 है, और टोटल पूर्णांक कितने हैं जी, पूर्णांक बोलोगे आप, पूर्णांक कहोगे जी 170 पूर्णांक आए जी। इसके कितने प्राप्त हुए, टोटल 170 पूर्णांक प्राप्त हुए। किसकी वैल्यू पूछी जी आपसे, 2 अंक वालों की। इस प्रकार के टाइप में हम क्या करते हैं जी, जिसकी वैल्यू पूछी उससे दूसरे की गुणा करते हैं जी। 2 अंक वालों की पूछी 1 अंक वालों की गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 100 एकल 100, तो कितने पूर्णांक प्राप्त हो गए जी 100 अंक प्राप्त हो गए। वो कह रहा जी कितने अंक प्राप्त हुए 170, तो दोनों के पूर्णांकों का क्या कर लेंगे जी अंतर। दोनों के पूर्णांकों का अंतर कितना आ गया जी हमारा 70 आ गया जी। दोनों के पूर्णांकों का अंतर कितना आ गया जी 70। और हमेशा पूर्णांकों के अंतर को 1% के पूर्णांकों के अंतर से डिवाइड करते हैं। दोनों का अंतर कितना है जी 1 से 70 को डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आएगा आपका 70। आप कहोगे जी वही वैल्यू निकल कर आ गई। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, भेड़ और गडरियों के समय में, भेड़ की बात करो तो हमें पता है जी भेड़ के कितने पैर होते हैं 4, और गडरिया क्या होते हैं जी व्यक्ति, यानी व्यक्ति के कितने पैर होते हैं 2, के समूह में 16 पैर है। टोटल पैर कितने दिए जी 16, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी पैरों की संख्या सिरों की संख्या से कितने अधिक है जी 10 अधिक है। तो आप सिरों की संख्या कितनी बोल सकते हैं, आप कहोगे जी टोटल सिर, टोटल सिर, सिर कितने हैं जी, आप कहोगे 16 में से
16 में से 10 घटा दूं तो सिरों की संख्या कितनी बच गई जी? 6 सिर है। कितने सिर है जी? 6 सिर है। अब आपके पास सिर भी आ गए और टोटल पैर भी है। सवाल बढ़ गया वही बिल्कुल पिछले जैसा, एलिगेशन मेथड। जैसे बात करो 4 पैर वालों की बात चल रही थी और कहीं की बात चल रही थी? 2 पैर वालों की बात चल रही। किसकी बात चल रही थी? 4 पैर वालों की और 2 पैर वालों की। अगर मैं कहूँ 6 के 6 यानी सारे के सारे सिर्फ 4 पैर वाले यानी भेड़ के हैं तो टोटल कितने पैर बनेंगे? आप कहोगे जी 24 पैर बनेंगे। अगर मैं कहूँ सारे के सारे सिर्फ 2 पैर वालों के हैं तो कितने पैर बनेंगे जी? 6 दूनी 12। अब दोनों के अलग अलग पैर आ गए जी और दोनों के इकट्ठे पैर कितने हैं? 16। लग गया जी एलिगेशन मेथड। देखो जी संख्या हमेशा बीच वाली एक से छोटी आ रही एक से बड़ी, बड़ी में से छोटी घटा दो, क्रॉस घटा दो भी। 24 में से 16 घट गए, कितने बच गए जी? आप बोलोगे 8 बच गए जी। चलो जी 16 में से 12 घट गए, कितने बच गए जी? 4 बच गए। यानी अनुपात छोटा हो सके? हाँ जी। कितना बढ़ जाएगा जी? 1:2 है। वो कह रहा जी टोटल सिर कितने हैं जी? 6 है। हम कह जी यहाँ पर टोटल सिर कितने निकल के आ गए जी? 2 और 1 3। कुल को कुल तक भाग दे दिया तो कितना गुना आ गया जी? 2। 4 पैर वालों की वैल्यू कुछ है, 2 में गुना कर दो 1 की तो 2 आ गया। 2 पैर वालों की संख्या कुछ है, 2 की गुना कर दो कितने आ जाएंगे जी? 4। आपसे जो भी पूछा है वही आपको क्या हो जाएगा जी? आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जी? भेड़ों की संख्या बतानी। भेड़ों के कितने पैर हो जी? 4 और 4 पैर वालों की वैल्यू कितनी आई निकल गए? 2। तो आपका आंसर कितना हो गया? 2 जी। चलो जी अब आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन क्या है जी? एक समूह में कुछ व्यक्ति तथा कुछ गायें हैं। व्यक्ति और गाय का नाम सुनते ही आपको पता चल गया जी। क्या कहोगे जी? आप डायरेक्ट लिखोगे 2 पैर और 4 पैर वालों की चर्चा चल रही है जी। कितने पैर जी? 2 पैर और 4 पैर वालों की चर्चा है जी। जिनके सिरों की संख्या कितनी है जी? सिरों की संख्या दे दी 48। सिर दे दिए जी, आप लिख लो। सिर कितने दे दिए आपको? आप बोलोगे जी सिरों की संख्या दे दी 48 तथा पैरों की संख्या 140 है। यानी टोटल पैर दोनों के इकट्ठे पैर कितने हैं? 140। आपको सबसे पहला काम क्या करना है जी? एक बार सारे सिर 2 पैर वालों के मान लो, एक बार सारे सिर 4 पैर वाले के मान लो। 2 पैर वालों के मान लो तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 48 दूनी 96। 4 पैर वालों के मान लोगे तो 96 का दुगुना कर दो यानी 48 चौका 192। कितना आ जाएगा जी? 192। अब कहोगे जी अलग अलग वैल्यू तो निकल गई आगे पैरों की और इकट्ठी वैल्यू कितनी दे रखी दोनों के? 140 पैर है। दोनों की इकट्ठी वैल्यू कहाँ रख देंगे जी? बीच में रख देंगे। घटा दो जी करो। 192 में से 140 गए, कितना बच गया जी? आप कहोगे जी 40 50 90 यानी 52 बच गए। अब 140 में से 96 घट गए, आप कहोगे जी कितने बच गए जी? 44 बच गए। कितने बच गए जी? 44। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4 से कट्टा कितना आ गया? 13। 4 से कट्टा कितना आ गया जी? 11। क्या रेशो बन गया जी हमारा? 13:11। कहीं का रेशो बन गया है जी? पैर की वैल्यू थी, सिर की वैल्यू निकल आ गई। वो कह रहा जी टोटल सिर कितने हैं? 48। हम कह रहे टोटल सिर कितने हैं? 13 + 11 24 हो जी। 24 से सिरों को डिवाइड करा, कितने गुना आ गया? 2। 2 की गुना 2 पैर वालों में कर दी 26 आ गए। 2 की गुना 4 पैर वालों में कर दी 11 दूनी 22 आ गए। आपसे वैल्यू किसकी पूछी? व्यक्ति की, यानी 2 पैर वालों की वैल्यू पूछी तो कितनी निकल कर आ गई आपकी? 26। आशा करते हैं आपको हमारी आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।